प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले करीब एक महीना या फिर 15-20 दिन से हम रोजरी के अलग अलग भेदों पर मनन करते आए हैं। हमने आनंद के भेद, प्रकाश के भेद और दुख के भेद मनन करके समाप्त किया। अब हम महिमा के 5 भेदों पर मनन करने जा रहे हैं और महिमा का पहला भेद है प्रभु यीशु का जी उठना। मानव जाति के इतिहास में अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे कहीं मतलब ऐसा होगा नहीं। हम सबों का पुनरुत्थान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ है ऐसा होना अब नामुमकिन है। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कोई मरने के बाद फिर जिंदा हो गया, ये इतिहास में पहली बात है। तो इसलिए ये जो घटना है, ये जो भेद जो है, ये समझना, इसको जानना, इस पर विश्वास करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों का विश्वास का आधार है, वर्शिप का आधार है, लिटर्जी प्रार्थना का आधार है यीशु का जी उठना। यीशु का जी उठना ये हमें प्रचार करना भी है, विश्वास करना है, उसके बाद घोषणा करना है दुनिया के कोने कोने में। यीशु का जी उठने के द्वारा पाप और बुराई से, मृत्यु से, शैतान के सारे कार्यों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। तो आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है और आगे इस प्रोग्राम को देखने वाला है। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आपके पुनरुत्थान के साक्षी बनने के लिए आपने हमें मौका दिया है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच जी उठा है और हमेशा के लिए अभी जीवित है। अब मृत्यु का आपके ऊपर कोई वश नहीं है। मैं आपके पवित्र नाम पर और पवित्र पुनरुत्थान के ऊपर यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अपने आप को आपके हवाले कर देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु, इस वक्त मैं इन सभी भाई बहनों के लिए जो दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से हमारे साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहा है, प्यारे यीशु नासरी, आपके पुनरुत्थान के आनंद योग्यता से इन सबको ब्लेस कर, इनके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, शैतान के हर प्रकार के खेल से और षड्यंत्र से इनको हमेशा के लिए स्वतंत्र कर, आज़ाद कर, सारी बीमारियों से इनको चंगा कर दे प्रभु। हर प्रकार के मंत्र तंत्र, जादू टोना, दुष्ट के सारे षड्यंत्रों से इनको छुटकारा दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर के मरीज यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। जो गुर्दे के मरीज हैं और फेफड़े का प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है और शुगर के मरीज है, बीपी के मरीज है, असहाय और निसहाय है और प्रभु जी इस वक्त वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी वार्ड में है। प्रभु जी जैसा भी हो, इस भाई बहनों के सिचुएशन, इसी वक्त आपकी महिमा, आपकी कृपा इनके ऊपर छा जाए। हम शांति भवन रिट्रीट सेंटर में आने वाले सभी के लिए, ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना मांगने वाले सभी के लिए, जिन्होंने भी हमसे प्रभु जी व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब चैनल के प्रभु जी चैट के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना को रखा है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने भी भाई बहन अपने निवेदनों को लिख के भेज रहे हैं प्रभु जी, किसी भी माध्यम से वो हमारे तक पहुँच रहा है, इस वक्त उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका प्रभु जी पुनरुत्थान की शक्ति इन सबके जीवन में आ जाए, आपके करुणा, आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में आ जाए, हर प्रकार की बुराई से इनकी रक्षा करते जाएं और इनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे और हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद कर, शैतान की ताकतों से छुटकारा दे। यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारियां इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाएं, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी जिनका बच्चे का वरदान नहीं है, बच्चे का वरदान मिल जाए।
और सभी ज़रूरतों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर, इनकी चिंताओं को दूर करके आप इन्हें अपने वरदानों से भर दे। हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रिश्तेदारों और नज़दीक के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन साफ लिखा है यूहन्ना 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। आज ये वचन की योग्यता से ये प्रार्थना कबूल कर और पूरा कर। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु जी उठा है। क्रिस्त का जी उठना ये महिमा का पहला भेद है। 5 भेद आपको पता है, यीशु का जी उठना, उसका स्वर्गारोहण और प्रेरितों और माँ मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरना, माता मरियम का स्वर्गारोहण और माता मरियम को स्वर्ग में आकाश और पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी के रानी के रूप में मुकुट पहनाया जाना। ये 5 भेदों पर हम मनन करने वाले हैं, हालेलुया। और सबसे पहला भेद है महिमा का, वो है यीशु का जी उठना। तीसरे दिन मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से सबसे सर्वप्रथम जी उठने वाला है यीशु नाज़री, हालेलुया। वही सच्चा खुदा है, एकमात्र खुदा है, उस पर हमारा विश्वास है। बोले आमीन, आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये जानना, इस पर विश्वास करना हमारे लिए, हमारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम बात है। तो मैं यीशु के जी उठने के बारे में ही 3-4 टॉपिक पे मतलब आपसे मतलब प्रार्थना करने वाला हूँ कल परसों, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। पहला भेद का हम विस्तार में देखेंगे जितना प्रभु हमें प्रेरणा दे रहा है। बोलिए आमीन। आपको मैं लूकस का अध्याय 24 में ले चलना चाहता हूँ, उसका पहला वचन से लेकर। लूक चैप्टर 24 वर्स 1 ऑनवर्स। सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, हालेलुया। किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इससे पहले ना मैं 1-2 वचन और पढ़ना चाहूँगा। अध्याय 23 का 55 से लेकर, लूकस का अध्याय 23-55 से लेकर, जो नारियाँ ईसा के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और ये भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौट कर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। ये उसके बाद की बात है। जैसे सप्ताह के प्रथम दिन विश्राम दिवस समाप्त होते ही ये लोग तो एकदम सवेरे पौ फटते ही जाग कर तैयार होके कब्र के पास आए, हालेलुया। क्योंकि यहूदियों का प्रथा रहा कि उस शव के ऊपर सुगंधित द्रव्यों का विलेपन करना। उन्होंने अपनी प्रथा के अनुसार ये कर रहा था। और मत्ती के सुसमाचार में हम एक बार जाएंगे, उसके बाद फिर हम लूकस के सुसमाचार में आएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28, ये कुछ अलग तरीके से इसका विवरण किया है। मत्ती अध्याय 28 का 1 से लेकर हम पढ़ रहे हैं। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। बोले आमीन। ये पत्थर क्या बोलते हैं, हटाने की घटना भी इसमें लिखा हुआ है। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूध को देखकर पहरेदार थर थर कंबने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। सब बोले हालेलुया। यारे भाई और बहनों, ये खुशखबरी है। मानव जाति का इतिहास इसके साथ अलग हो गए।
कोई पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जीत पाया है, फतेह पाया है, हमेशा के लिए जीत पाया है। अब आप और मैं मृत्यु का दास नहीं, गुलाम नहीं, शैतान का दास नहीं, गुलाम नहीं, पाप का गुलाम नहीं, दास नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अल्टीमेट विक्ट्री हासिल किया है। He has conquered death, sin and Satan forever and forever and forever. अभी आप विश्वास करते ही, यीशु मसीह में विश्वास करते ही आप पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। यही है ये पुनरुत्थान की महिमा। पुनरुत्थान का जो भेद का रहस्य ये है। ये भेद क्या है? भेद यही है कि यीशु मसीह ने पाप, मृत्यु, पाप का वेदन है मृत्यु, मृत्यु और पाप के बीच में जो खलनायक है, जो विलन है, वो है शैतान। पाप, मृत्यु और शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर लिया अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा और जी उठने के द्वारा। इसीलिए क्रूस मृत्यु तक हमारा प्रचार खत्म नहीं होता। असली प्रचार यीशु का जी उठने के बारे होना चाहिए। वही है जीत, वही है। क्योंकि कभी कभार ना लोग समझते हैं कि ईसा मसीह क्रूस पर लटक गया और ख़त्म हो गया, एक कमज़ोर खुदा है। नहीं जी, वो मोहब्बत की निशान रहा, कमजोरी का निशान नहीं। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। अभी वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, जीवित है। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये चीज़, ये बात आपको प्रचार करना है। इस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो जो बाइबल नहीं जानता, इधर उधर से कुछ सीख कर बोलने वाला, वो क्रूस तक ले चलता है और क्रूस पर लटकने वाला यीशु मसीह को दिखाकर कहते तुम्हारा खुदा इतना कमज़ोर है, इतना वो कुछ अपने आप को बचा नहीं पाया। वो शैतान का डायलॉग बोल रहे हैं जो फरीसी लोग उस समय बोले थे। उनको क्या मालूम था ये जैसे लिखा वैसे जी उठेगा। हालेलुया। आगे हम मत्ती के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए वे मृतकों में से जी उठे हैं और वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे। वहीं आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियाँ शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये सुसमाचार सुनाने दौड़ी। तो आगे देखते हैं हम मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 का वर्ष 9 है। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ गई और उन्होंने दंडवत करके उनके चरणों से लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहाँ में वे मेरे दर्शन करेंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक बात बिल्कुल साफ है कि यीशु जी उठा है। यीशु मृतकों में से जी उठे और अलग अलग प्रकार से शिष्यों को, प्रेरितों को, नारियों को सब दिखाई दे रहा। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लूकस का अध्याय 24 उसका 5वां अध्याय से फिर से देखेंगे। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? यह वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये जो सवाल है ना, ये मुझे काफ़ी लग जाते हैं। क्या है? आप जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? सालों पहले जब मैं एक बार ईस्टर मना रहा था, ये सवाल मेरे दिल को काफ़ी छू लिया। क्योंकि मैं उन दिनों में सिस्टर लोगों के उधर मिस्सा के लिए गए और सिस्टर लोगों ने चाय बना के मेरे लिए रखा और मैं पीता रहा और चाय लगभग ख़त्म हो रहा था। मैंने देखा कि जो शक्कर, जो शुगर जो डाला था ना, वो वैसे के वैसे पड़ा है। मैंने तो कहा, सिस्टर जी ये तो आपने शुगर को हिलाया नहीं। सिस्टर लोग सब इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया। तो
एक सिस्टर ने मेरे को बोला, सिस्टर बोल रही थी, फादर ये ऐसा बोलना चाहिए शुगर मिलाया नहीं, आपने बोला शुगर हिलाया नहीं। तो हमने हमारे जो इंग्लिश मलयालम के हिसाब से मैं तो बोल रहा था, तो हम लोग सब इतने ज़ोर से हंसे। लेकिन मैं जब वापस लौटा, उस साल के लिए मेरा ईस्टर का मैसेज निकला, यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो शुगर के समान है। उस चाय में शुगर जो है ना, उसके समान वो था, लेकिन ना तो हिलाया ना तो मिलाया, इसलिए वो टेस्ट नहीं लग रहा था। हमारी ज़िंदगी में मसीह का टेस्ट होना है तो उसका जी उठने का अनुभव आपको और मेरे को होना चाहिए। जिंदा खुदा के खोज करना चाहिए, जिंदा खुदा के। हाँ प्यारे भाई और बहनों, लाश को ढूंढेगा, लाश को ढूंढना आसान है, लेकिन क्योंकि लाश कोई प्रश्न कोई सवाल नहीं करता। लाश को ढूंढेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पर जीवित ईश्वर हमसे सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे। वो कहेंगे पाप नहीं कर, व्यभिचार नहीं कर, चोरी ना कर, झूठ ना बोल। प्रभु सच में ये कहेगा। वो कई सारे चीज़ें मना करेगा, कई सारे उनके आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। लाश है तो लाश बातें नहीं करते और चुपचाप पड़े रहते हैं, तो हमें आसान लगता है। पर प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे ये याद रखना चाहिए कि हम जीवित को मृतकों के बीच में नहीं ढूंढना। चाय में जब शुगर डालेगा ना, वो अच्छी तरह से मिलाइए ताकि वो मीठा लगे चाय, नहीं तो क्या फ़ायदा है, अंत में आपने देख लिया क्या फ़ायदा है, पूरा चाय ऐसे ही पी लिया। तो मसीह का टेस्ट हमारे अंदर होना चाहिए। जो हमसे मुलाकात करने वाले, हमारे साथ जो जीते हैं, उन सबको पता चलेगा कि ये सचमुच मसीह इसके अंदर जीवित है। यीशु मसीह का जी उठने का आप और मैं गवाह हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपकी और मेरी जिंदगी यीशु का जी उठने का गवाही बनना चाहिए। तब ये भेद जो है आपके लिए और मेरे लिए जिंदा होगा। आपके द्वारा आज मसीह जीवित है, क्योंकि जब आपके अंदर मसीह डेड है तो फिर क्या है, बदबू निकलेंगे। आपके और मेरे अंदर मसीह को जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। आमीन बोलकर रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। अगर आपका जीवन और मेरा जीवन मसीह के वचनों पर आधारित नहीं, उसके पुनरुत्थान पर आधारित नहीं, अब तक आप पाप के गुलाम और शैतान के गुलाम हो, मृत्यु के रास्ते पर चल रहे हो। आज इस भेद के बारे मनन करते समय प्यारे भाई और बहनों, आपको और मेरे को भी मसीह के साथ जी उठना है। यीशु मसीह मुझ में जीवित रहे, तब जाकर हम सचमुच मसीह के जीवित होने का गवाह बन सकते हैं। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है इस पर विश्वास करना, क्योंकि इस साल मैं अपने ईस्टर का मैसेज इसी चैनल में भी दिया है, चर्च में भी दिया है। क्या है, सबसे पहले हम मनन चिंतन कर रहे हैं, यीशु जी उठे हैं, मृतकों में से जी उठे, मृत्यु के बाद जी उठे और अभी कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे नॉर्मल बुद्धि से ये समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो विश्वास करेगा उसको ये एक महसूस होगा। यीशु नजर आएंगे, चलता फिरता आपको दिखाई देगा। आप एक एक वचन में वो आपके साथ रहेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये अलग अलग घटनाएं यहाँ पर लिखा है। ये महिलाएं जाके यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार मरियम मगदलीनी अकेले गए, लेकिन यहाँ पर बाकी तीनों सुसमाचार में हम दिखते हैं कि कई सारे नारियां इकट्ठे गए, कई सारे नारियां इकट्ठे गए। मरियम मगदलीनी जो है वो लीड कर रहा था सारे ग्रुप को। और यूहन्ना के सुसमाचार में और पर्सनल इसको लिखा। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आज सिर्फ यीशु के जी उठने के बारे में मनन कर रहा है, और ये पूरे घटना को मैं
अलग अलग करके, जैसे एमाउस में जो शिष्यों का जो अनुभव रहा हम उस पर मनन करेंगे। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, ये पुनरुत्थान के अलग अलग घटना जितना भी बाइबल में है एक एक करके मैं ये हफ्ता पूरा मनन करने जा रहा हूँ। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें तो क्या है, मनन करना है, मनन करना है। मेरा यीशु जिंदा है, उस जिंदा खुदा को महसूस करना है, उसके आशीर्वाद। यीशु के जी उठने पर आप विश्वास किया ना एक बार और मनन करते हैं तो तुरंत आपका आज़ादी है। यीशु के जी उठने पर आपने विश्वास किया, पाप से मुक्ति मिल गया, शैतान से छुटकारा मिल गया और मृत्यु का भय भी आपसे दूर चला जाएगा। यीशु जी उठा है तो आपका पुनरुत्थान संभव है। इसलिए संत पौलुस कहता है, अगर आप यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, आपका विश्वास ही व्यर्थ है, क्योंकि विश्वास का आधार यीशु का जी उठना है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिश्चियन जो रिलीजन का भी बेस यही है। बाकी सभी लोगों से हम लोगों को अलग करने वाली बात क्या है, हम लोग इस संसार पर आने वाले और चले गए सभी, लेकिन यीशु क्या है, आया और मरा और मृतकों में से जी उठा, मृत्यु को पराजित किया, आपको और मुझको आज़ाद कर दिया पाप, मृत्यु और शैतान से। यही खुशखबरी है, यही सुसमाचार है। हम लोग बार बार इसको देखते हैं। मैं आपको शिष्यों का प्रचार क्या रहा, उनका गवाही क्या रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 से हम पढ़ते हैं 23 और 24। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, अभी हम एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स ही देखेंगे कुछ समय के लिए, तो इधर उधर ना जाइएगा। आप वचन को देखो, गवाह क्या वचन में क्या है, बाइबल का गवाही समझ लीजिए। 23वां वचन, दूसरा अध्याय का 23वां वचन, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। बोले हालेलुया। ये असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, अगले हम देखते हैं उसी अध्याय का 32 और 36 में, ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। देखो उनका प्रचार क्या रहा, सिर्फ टेस्टिमनी रहा। किस चीज़ की, यीशु के जी उठने का। हम लोग यही देखता प्यारे भाई और बहनों, पूरे प्रेरित चरित्र में प्रेरितों ने, यीशु के शिष्यों ने यही किया। यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी बना, यीशु जी उठे, यही प्रचार किया उन्होंने। तो आपको और मुझको अपना विश्वास इन वचनों पर रखना चाहिए। अगला हम 36वें वचन में देखते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इधर उधर से आपको बता रहे हूँ। इज़राइल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। सब बोले हालेलुया। तो उन्हीं ईसा मसीह के बारे प्रचार चल रहा है जो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, तीसरा अध्याय का 14 और 15 में हम देखते हैं, चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की, जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। बार बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम लोग एक नहीं कई सारे कोटेशन है। उसी अध्याय का, तीसरा अध्याय का 26वां वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिसे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। ये वचन सुनते समय प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यीशु का जी उठना हम सबों के लिए सबसे महान आशीर्वाद है। पाप, मृत्यु और शैतान से हमेशा के लिए आज़ादी और मुक्ति और जीत प्राप्त करना,
यीशु के जी उठने से संभव है। प्यारे भाई और बहनों, वही आशीर्वाद आपके नौकरी में, आपके बीमारियों में, आपके आर्थिक समस्याओं में आज यीशु जिंदा होगा। सब बोले आमीन। अब तक आपको लग रहा था सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा आपका यीशु जिंदा है। आपके प्रॉब्लम में, आपकी बीमारी में, आपके तकलीफ में, आपके दर्द में, आपके परेशानी में, सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगला हम देखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 10 में देखते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने, पेतरुस कह रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। सब बोले आमीन। बार बार शिष्य लोग सबके सामने, ये महासभा के सामने बोल रहा है, पहले लोगों के बीच में था, एक नौकरानी के सामने मैं उस नासरी यीशु को नहीं जानता कहने वाला पेतरुस का हिम्मत देखो। ये हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा, आज आपके अंदर आ जाएगा। क्या है? यीशु जी उठा है। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, सचमुच आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाएंगे। सब बोले हालेलुया। आगे हम देखते हैं अध्याय 5 में हम लोग 29 से लेकर देखते हैं। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। क्योंकि इन्होंने क्या 28वां वचन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार सुन लीजिए। 5 का 28, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था। महासभा के लोग, प्रधान याजक उनसे सवाल कर रहे हैं, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त का जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? अन्य प्रेरितों ने भी उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। सब बोले हालेलुया। आगे देखो, आप लोगों ने ईसा को क्रूस के कांट पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। वेरी क्लियर स्टेटमेंट महासभा के सामने बोल रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों की साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए अगला वचन में लिखा है, ये सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यीशु का जी उठने का घोषणा करने पर बहुत सारे लोग खलबली मचेगा, शैतान हमेशा के लिए पराजित हुआ। हम देखते हैं मंत्र तंत्र ज्योतिष AI के द्वारा भी और कई सारे प्रकार के ज्योतिषियों को देखते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दे दो तुम्हारा ये करेगा वो करेगा। लोग हजारों में लाखों में जुड़ रहा है। मैं कहता हूँ जीवित ईश्वर के उस ज्ञान को अपनाओ, समझ लो, विश्वास करो, यीशु जिंदा है, तुम्हारा सारा भविष्य प्रभु सेटल कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कोई ऐसा भविष्य आपके लिए नहीं बोल रहा। प्यारे भाई और बहनों, क्रूस उठाना पड़े, जान देना पड़े, लेकिन फिर भी क्या है, सत्य से कभी भटकना नहीं पड़ेगा। दो तरीके से कुछ कमाना नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से, सच्चाई से आप जिएंगे, सुख शांति चैन की नींद सोएंगे। बस यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो शांति का है, ईमानदारी का है और सच्चाई की शिक्षा है। वो बहुतों को लगता है, चुभता है, क्योंकि दुनिया शॉर्टकट की बात बताते हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं प्यारे भाई बहनों, सीधे विश्वास करो कि यीशु मृतकों में से जी उठा और वो मृत्यु उसको अपने वश में रख नहीं पाया।
क्योंकि वो ईश्वर है। हालेलुया। सब कुछ का निर्माता, रचना करने वाला। याद रखिएगा, ये बात आपको और मुझको समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु सचमुच जी उठे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे। यीशु जी उठा। इस वेद का जो पहले जो हिस्सा है, यीशु वो यहाँ नहीं है, वो मृतकों के बीच में नहीं है, वो जीवितों का ईश्वर है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के ईश्वर है, हमारे पूर्वजों के ईश्वर है। हमारा विश्वास है और वो विश्वास सच्चा है, क्योंकि उनके जान के दांव पर उसके साक्षी देने के लिए लोग तैयार थे। और कई सारे लोग इसका झूठा आरोप भी लगाया था, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सिपाही लोग जाकर महायाजकों को कहा, उन्होंने मोटी रकम देकर उनसे कहा कि जब हम लोग सो रहे थे, शिष्यों ने आकर उनके शव को चुरा लिया है। यहूदियों के बीच में आज तक ये प्रचलित में है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये अनेक लोग इस प्रकार की बातें कहेंगे, यीशु मरा नहीं था, ये है वो है। लेकिन एक झूठ, कितने साल आप झूठ को बता के रहेंगे? कितने सारे लोग जान दिया है, इसी झूठ के लिए कोई जान देगा? हालेलुया। कितने शहीद हैं कलीसिया में। ये सब एक ही बात की गवाही दिया है कि यीशु मसीह सचमुच जी उठे हैं। इस बात को प्रचार करो प्यारे भाई और बहनों। इस बात का प्रचार करेगा, फिर पाप से दूर रहना पड़ेगा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना पड़ेगा। यीशु मसीह आपके अंदर सचमुच जीवित है, तो फिर आपके अंदर वो टेस्ट और वो खुशबू लगेगा। प्लास्टिक फ्लावर के जैसा नहीं, आर्टिफिशियल जो नकली गुलदस्ता है ना, फूल होगा, उसके जैसा नहीं रहेगा, असली रहेगा, जिसमें खुशबू निकलेगा, मधुमक्खी आएंगे, क्योंकि वो असली है। तो इसी तरह आप असली मसीही है, विश्वासी है। आपके अंदर जी उठने वाला यीशु मसीह की खुशबू रहेगा। यीशु आपके अंदर जीवित रहेगा। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोच विचार बोली सब ये प्रकट करेंगे कि यीशु आपके अंदर जीवित है। इसलिए संत पौलुस कहता है गलातियों का 2:20 में, अब मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आशीर्वाद को ग्रहण कर, क्योंकि आज आपके जीवन को प्रभु पूरी तरह से बदलने वाला है। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास कर, मैं इस वक्त यीशु मसीह का जी उठने का, महिमा का ये पहला भेद के अनंत योग्यता से आपको ब्लेस करने जा रहा हूँ। जो पुरोहिताई का अभिषेक प्रभु ने मुझ पर दिया है, मैं आज समस्त कलीसिया के पुरोहितों के साथ मिलकर और सारे संत पापा कार्डिनल्स और आर्च बिशप्स के साथ मिलकर मेरे पुरोहिताई अभिषेक के इस योग्यता के अनुसार, यीशु मसीह के जी उठने का इस महान भेद के योग्यता के अनुसार आपको ब्लेस करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन से हर मृत्यु खत्म हो जाए, पाप का सारा काम जड़ से दूर हो जाए, हर प्रकार का व्यभिचार, गंदे जो पाप है वो आपको छोड़कर चले जाएं, और हर प्रकार के फोर्निकेशन है, अडल्ट्री है और मस्टरबेशन है, और हर प्रकार की जो गंदगी है मोबाइल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आपके जीवन में आए हैं। आपके आँखों से, आपके कान से आपने एक एक इंद्रियों से किया है। एक एक पाप में कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम पर। आगे ये पापों को कभी नहीं दोहराना, क्योंकि ये आपके अंदर मसीह को मार डालने का कार्य है। मगर आप इन सभी पापों से आज जी उठेंगे, एक सच्चा और जीवित मसीही बन जाएं, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि बन गई है। हम 2 कुरिन्थियों का 5:17 में पढ़ता है। तो वन हू इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन बन जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके अंदर से हर प्रकार की गंदगी दूर किया जाए, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध और हर प्रकार के शक यीशु के नाम पर ये जी उठे प्रभु के योग्यता से आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हर प्रकार के बंधन, शैतान की ताकतें यीशु के नाम पर आपके जीवन से निकल जाए, आपके शरीर को छोड़कर क्रूज के नीचे बांधकर नष्ट कर दिया जाए। आमीन,
हालेलुया हालेलुया। बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ इन सभी भाई बहनों के जीवन से ये बीमारियां चले जाएं। बोलिए आमीन। लेकवा का मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के पेशेंट चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, शुगर के मरीज चंगे हो जाएं। लिवर सिरोसिस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके गुर्दे ठीक कर दिए जाएं, डायलिसिस का पेशेंट चंगे हो जाएं। यूट्रस में जो गांठ है, जो फाइबर्स हैं, जो क्या बोलते हैं ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के जी उठने की योग्यता से आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। ये बीमारी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जी उठे प्रभु यीशु के नाम पर इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जा। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके ऊपर, मेरे शरीर पर ये बीमारी को कोई अधिकार नहीं है। मेरे शरीर को छोड़कर चले जा, क्योंकि ये शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। डिक्लेयर करो प्यारे भाई और बहनों, क्रूस का निशान बनाते रहो। टेल बोन जो है और सर्वाइकल बोन है, आपके स्पाइनल कोड है, प्रभु जी आपके ब्लेसिंग इनके जीवन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी में आशीष आ जाए, चंगाई आए। प्रभु जी जितने भी नस फंसा हुआ है हड्डियों के बीच में, डिस्क के बीच में, यीशु मसीह के नाम पर वो सब रिलैक्स हो जाए। ये पेन इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुखार है, बार बार बुखार आते हैं, पेट में एसिडिटी है, अल्सर है और जलन की प्रॉब्लम है, आपके पेट में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, घुटनों से लेकर कंधों से लेकर अलग अलग हड्डी का जोड़ पर यीशु मसीह का हीलिंग आ जाए, चंगाई आ जाए। हर प्रकार का आर्थराइटिस चंगा कर दिया जाए, गठिया का मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। और थायराइड का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, बवासीर का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, माइग्रेन हेडेक दूर हो जाए, आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, होठों का तकलीफ, नाक में जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वक्त प्रभु जी कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी कई सारे लोगों ने प्रार्थना की मांग की है ऑनलाइन में, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया है, और जितने भी सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन में जुड़ रहा है, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में प्रेयर लिख रहा है, अपना नाम लिख के भेज रहा है। माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए जो भी प्रार्थना मांग रहा है, यीशु क्रिस्त के जी उठने की आनंद योग्यता से आपको ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, नौकरी में ब्लेसिंग आए, आर्थिक समस्याएं दूर किया जाए, कर्ज दूर किया जाए, बंधन टूटे यीशु के नाम पर, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए। हालेलुया हालेलुया। वीसा पर, पासपोर्ट पर आशीष आ जाए, दुकान पर ब्लेसिंग आ जाए, गाड़ियों पर ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। सारे स्टूडेंट्स पर आशीष आ जाए, टीचर्स पर आशीष आ जाए, और सारे पुलिस के पर्सनल, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी लोगों पर आशीष आ जाए प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु ऐसी वक्त मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादी में रुकावट है, अच्छा जीवन साथी और उचित जीवन साथी अभी तक नहीं मिला, और बच्चे का वरदान नहीं मिला है, और पैसे का अरेंजमेंट्स नहीं हो रहा है, बैंक लोन रिटर्न नहीं हो पा रहा, घर का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा, यीशु मसीह के नाम पर आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हेरनिया का मरीज हो और अपेंडिसाइटिस की बीमारी दूर किया जाए, गुर्दे का पथरी, गोल ब्लैडर की पथरी यीशु के नाम पर दूर किया जाए, सियाटिका नेर, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिक एसिड, वेरिकोस वेन यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। सब बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु शरीर से बाल जड़ने से लेकर एक एक जो बीमारी है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम पर मैं रद्द कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। आपको शरीर से निकल जाने का, शरीर को छोड़ जाने का आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इस वक्त मैं पुरोहिताई का ब्लेसिंग आपको देना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको इस वक्त ब्लेस करेंगे। सर झुका के ये आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद का समय है। हम कल परसों आने वाला दिनों में ये पहला भेद पर, यीशु का जी उठने का, महिमा का पहला भेद पर मनन करने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा और याद रखिएगा, ये आशीर्वाद का और अभिषेक का एक हफ्ता होगा, आप याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए, रोसरी माला का जाप करते रहिए, मनन करते रहिए वचनों पर, ताकि आपके जीवन में प्रभु का जी उठने की आशीष और कृपा प्राप्त हो जाए। आप ये वचन को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने में, इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ जरूर शामिल हो जाइए। याद रखिएगा, आप लोगों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।